हेलो गाइस, वेलकम बैक वी लर्नर। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं जो कि बेस्ड होगी रॉबर्ट कियोसाकी पर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल एजुकेटर हैं वर्ल्ड वाइड। उनकी बुक्स बेस्ट सेलिंग है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक है इनकी रिच डैड पुअर डैड, जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है अपने मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। और पूरी सीरीज़ में हम इनके एक एक कोटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो पहला कोटेशन है वो है, इट्स नॉट व्हाट यू से आउट ऑफ योर माउथ दैट डिटरमाइंस योर लाइफ, इट्स व्हाट यू विस्पर टू योर सेल्फ दैट हैज़ द मोस्ट पावर। यानी कि हम अपने मुंह से जो बोलते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करता। जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, तो हमारी लाइफ को कौन डिफ़ाइन करता है? हमारी लाइफ को वो डिफ़ाइन करता है जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप से जो बोलते हैं, वो हमारी लाइफ को डिफ़ाइन करता है। ये यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि अगर हम आपसे क्या कोई किसी से भी कोई पूछे कि व्हाट विल यू चूज़, फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो 80% या 90% या ऑलमोस्ट 100% सबका जवाब ये होगा, हम फाइनेंशियल फ्रीडम हमको चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। बोलते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या बोलते हैं? अंदर ही वैसे बोलते हैं कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। एवरीथिंग तो छोड़ो, समथिंग भी मिल जाए वही बहुत है, एवरीथिंग की सोचते नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अंदर क्या बोलते हो, वो आपकी लाइफ को डिफाइन करता है, ना कि ये कि आप अपने बाहर क्या बोलते हो। उसको बोलते हैं डींगे हाँकना, ब्रैगिंग करना। यानी कि बाहर बोलना और कुछ, अंदर कुछ, अपने आप को समझना कुछ और एक्शन है वो कुछ और। यानी कि तीनों चीज़ अलग अलग हो गई। बाहर बोलना कुछ और, सोचना कुछ और, करना कुछ और। तो ये यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि अगर आपकी थिंकिंग वैसी हो जाए जैसे कि आप अपने अंदर अपने आप को बोलते हो, वैसे आपकी थिंकिंग बाहर है, तो कुछ कमाल का हो सकता है। तो आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में पहुंच सकती है कि जो आप अपने अंदर बोलते हो वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड कोटेशन इनका बहुत ही अमेजिंग है, इसको समझना तो मस्टली बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है? इन स्कूल वी लर्न दैट मिस्टेक्स आर बैड एंड वी आर पनिश्ड फॉर मेकिंग देम, येट इफ़ यू लुक एट द वे ह्यूमंस आर डिज़ाइन टू लर्न, वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स। यानी कि स्कूल में हमको सिखाते हैं कि गलती करना बुरा है, और अगर हम गलती करते हैं तो हमको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन अगर आप फिर भी ह्यूमंस का जो नेचर है, जिस तरह से वो डिज़ाइन है सीखने के लिए, वो क्या है कि हम गलती करके ही सीखते हैं। यानी कि अगर हमें कुछ भी सीखना है तो हमको गलती करनी होगी, तभी हम सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो स्कूलों में बोला जाता है कि गलती करना बुरा है, वो गलत बोलते हैं, और पनिशमेंट क्या हमको नहीं मिलना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी, जितना मेरा स्टैंड पॉइंट है, बोल सकते हैं कि गलती करना बुरा है अगर आप उस गलती को बार बार करते हो। यानी कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना बुरा है। तो पनिशमेंट मिलता है इसीलिए ताकि हम ये इसकी तरफ अटेंशन दे सकें कि ये गलती दोबारा ना हो, ये गलती बार बार ना हो। तो पनिशमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि इस गलती को ठीक करना है, इस गलती से सीखना है, इस गलती को सुधारना है। तो हम तब ये बोल सकते हैं कि अपनी गलती से सीखो। और एक्चुअल में अगर और सीखने का जो बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि दूसरों से सीख लो। यानी कि आप वो गलती ना करो, हो सके तो और उससे सीख लो, तो आपकी जो ग्रोथ है वो और स्पीड से होगी। जैसे कि अभी जो हम काम ये कर रहे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी से सीख रहे हैं, तो हो सकता है अगर हम अपने एक्सपीरियंस से सीखने चल गए तो ज़िंदगी निकल जाएगी। इसीलिए दूसरों की लाइफ से सीखना इज़ रियल इंटेलिजेंस। दूसरों से की गलतियों से सीखना, दूसरों की सक्सेस से सीखना इज़ रियल इंटेलिजेंस, इज़ रियल लर्निंग। तो आगे जो अगला कोटेशन है उनका, वो इसी पे बेस्ड है। वी लर्न टू वॉक बाय फेलिंग डाउन, इफ़ वी नेवर फेल डाउन वी वुड नेवर वॉक। हम चलना कैसे सीखते हैं? गिर करके। गिरना चलने का ही पार्ट है। यानी कि जब हम गिरते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम फिर गिरे रहेंगे। अगर आपने
कभी छोटे में आप चलने की कोशिश करी होगी, तो ऐसा तो छोटे बच्चों को देखा होगा, जब चलने की कोशिश करते हैं तो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन फिर चलना सीख जाते हैं। तो ऐसे ही अगर वो बच्चा सोचे कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, तो इसलिए मैं तो चलूँगा ही नहीं, तो वो कभी चल भी नहीं पाएगा अगर उसके अंदर गिरने का डर हो। तो माइंड में क्या रखना है, चलने के बारे में सोचना है कि मुझे चलना है, फिर चाहे उसके लिए मैं बीच बीच में गिरूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गिरूँगा, मैं उठ जाऊँगा, कुछ सीख करके वहाँ से। तो ये है बात है, यानी कि अगर हमको चलना है तो गिरने की परवाह छोड़नी होगी, और अगर गिरने से बचना है तो फिर चलने से भी बचना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गिरना नहीं चाहते तो उसका मतलब है कि आप चल नहीं सकते, फिर तो बैठ जाओ आराम से, ना गिरोगे ना चलोगे, सिंपल। अगला जो कोटेशन है वो उससे रिलेटेड है, सारे कोटेशन वैसे रिलेटेड है देखा जाए तो मोस्टली। विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर। फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। पीपल हु अवॉइड फेलियर ऑल्सो अवॉइड सक्सेस। पहले 2 लाइन को पकड़ते हैं। विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर, यानी कि जो जीतने वाला है, जो जीतेगा, वो हारने से नहीं डरता, पर हारने वाले डरते हैं हारने से। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, बच्चा अगर चलने पर फोकस करे, अगर उसको चलना है तो वो गिरने पर ध्यान नहीं देगा। वो देखेगा अच्छा मुझे चलना है, चलने में मज़ा आ रहा है, गिर गए, ओहो गिर गए, तो फटाफट से उठेगा चलने के लिए। लेकिन जिसका ध्यान ही गिरने पे है, जो चल रहा है ये डर डर के कहीं मैं गिर ना जाऊँ, तो वो गिर गया तो फिर वो बोलेगा बस ख़त्म, हमारा तो गेम ओवर। तो ये माइंडसेट 2 है, एक लूज़र का, एक विनर का। विनर जो है वो हारने से नहीं डरता, उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि वो हारने से नहीं डरता। और लूज़र को वो चाहे तो भी जीत नहीं सकता क्योंकि वो हारने से डरता है। और अगर वो हार गया, क्योंकि हारेगा तो है ही, अगर चलना सीखना है तो गिरेगा तो है ही, और अगर एक बार गिर गया तो उसकी फट गई, मतलब काम हो गया। एक बार वो गिर चुका है तो उसको पता चल जाएगा कि वो उसको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे तो पता ही था कि मैं गिर सकता हूँ, मैं गिर गया तो क्या होगा। लेकिन जो विनर से जो जीतेगा, जो विनर है, वो जानता है कि गिरना इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस, इज़ द पार्ट ऑफ दिस। तो अगली लाइन वही है, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। फेलियर पार्ट है सक्सेस का, अपोजिट नहीं है कि या तो फेल होंगे या तो सक्सेस होंगे। फेलियर सीढ़ी है सक्सेस पे चढ़ने की, उस फेलियर से सीखना है, फिर वो चीज़ हमको मिलेगी। रात से गुजरना होगा, रात को फेस करना होगा, तभी तो सुबह होगी। बिना रात को फेस करे सुबह कैसे होगी? तो ऐसे ही ये दोनों सेम कॉइन है, सक्सेस एंड फेलियर। मिलेगा तो दोनों, नहीं मिलेगा तो एक भी नहीं मिलेगा, हेड भी मिलेगा, टेल भी मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से समझ करके ये देख लो कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और फेलियर सीढ़ी है, सक्सेस रिजल्ट है, या हमारी जो मंजिल है उसको बोल सकते हैं सक्सेस। फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से सीखना है और ग्रो कर जाना है। पीपल हु अवॉइड फेलियर ऑल्सो अवॉइड सक्सेस। वही बात है कि सिक्के का अगर हेड से को छोड़ा तो टेल भी छूटेगा, तो दोनों को ही एक्सेप्ट करना होगा तब जाकर, क्योंकि हम सक्सेस तो चाहते हैं, फेलियर नहीं चाहते। और फेलियर ही पार्ट ऑफ प्रोसेस है, यानी कि पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सक्सेस। उसकी प्रोसेस क्या है सक्सेस की? फेलियर है। फेलियर से तो गिर गिर के उठ के पहुँचोगे। तो इसीलिए दोनों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगला जो कोटेशन है वो है, यू आर ओनली पुअर इफ़ यू गिव अप, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू डिड समथिंग। मोस्ट पीपल ओनली टॉक एंड ड्रीम ऑफ गेटिंग रिच, यू हैव डन समथिंग। यानी कि आप गरीब तब हो, आप पुअर तब हो जब आप हार मान लेते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने कुछ किया। 99.99% लोग सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ ड्रीम देखते हैं, लेकिन आपने कुछ किया है, यू हैव डन समथिंग। तो इसलिए हार मत मानो, क्योंकि आपने कुछ किया है, कुछ एक्शन लिया है, तो आप पुअर नहीं हो, आपने कुछ काम किया है अपने ड्रीम के ऊपर, अपने एक्शंस उस डायरेक्शन में लिए हैं जिस डायरेक्शन में लेना ज़रूरी है। तो ये कभी भी अपने माइंड में नहीं लाना है कि मैं छोड़ दूँ इसको, क्योंकि छोड़ेगा तो वही जिसने कुछ किया हो। जो ड्रीम देख रहा है, जो बातें कर रहा है, वो क्या छोड़ेगा, वो क्या गिव अप करेगा? उसने तो सिर्फ बातें करी है, सिर्फ ड्रीम देखे, लेकिन यू हैव डन समथिंग, सो नेवर गिव अप।
अलग अलग तरह से ट्राई करो। इस तरह से नहीं हो तो दूसरी तरह से, तीसरी तरह से, चौथी तरह से, किसी न किसी तरह से तो जाएगा ना, वहाँ पर पहुँचोगे ना। तो ये पॉइंट बहुत ही अमेजिंग है कि आपने कुछ एक्शन लिया, और एक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई ड्रीम है, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो अपने अंदर ही अंदर, कुछ प्लान बना रहे हो, तो उसमें एक्ट करना ज़रूरी है। और उसमें फेल हो गए तो उससे सीखना ज़रूरी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो अभी हमने पहले के कोटेशन में भी बात करी उस बारे में। और अगला कोटेशन है, आई रैदर वेलकम चेंज देन क्लिंग टू द पास्ट। पास्ट से चिपके रहने की बजाय मैं फ्यूचर का वेलकम करूँगा। ये रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं। यानी कि मैं तो ऐसे कमाता था पैसे, मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था और ऐसा होगा। यानी कि पैसे, मनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, थ्रू ऑनलाइन आज की डेट में किया जा सकता है। नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया था, उन्होंने किया था, हमारे रिलेटिव ने किया था। ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं मनी, ऐसे ही पैसा कमा सकते हैं। लेकिन डिजिटली भी आज कर सकते हैं, थ्रू यूट्यूब, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू ऑनलाइन बिजनेस, हज़ारों रास्ते हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे मैं। तो पास्ट से चिपके रहने के बजाय मैं फ्यूचर का वेलकम करूँगा। और ये तो प्रेजेंट है, और फ्यूचर हो सकता है और भी अमेजिंग हो। तो यानी कि ये भी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम फ्यूचर का वेलकम करें और अपने आप को एजुकेट करें फ्यूचर के लिए, ना कि अपने माइंड को बंद कर दें और पास से चिपके रहें कि हमने तो ऐसा किया था, हम तो ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही आने वाले टाइम पे करेंगे। तो फिर मार खाओगे बुरी तरह से वर्ल्ड में, फिजिकली मार नहीं वैसी मार। तो यही काम हमको करना है कि हम अपने आप का एजुकेट करें फ्यूचर के लिए। एंड लास्ट इस एपिसोड का कोटेशन है, द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, द लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल। पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। दो बात है बहुत अमेजिंग। पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है और पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। यानी कि पैसा ना हो तो वो भी बुराई की जड़ है, और अगर पैसा हो लेकिन फिर भी और चाहो तो भी बुराई की जड़ है। यानी कि ज़्यादा पैसा पाने की चाहत वो भी बुरा है, और पैसा ना होना यानी कि पैसे की कमी वो भी बुरा है। लेकिन कमी उसी के पास तो होगी जिसको मोह होगा पैसे का, पैसे की चाहत होगी। तो मोह वर्ड इसमें यूज़ करा है। मोह का मतलब होता है कि है पास में है, पैसा बहुत है, सर्वाइवल के लिए, एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी चाहत और की है। पैसा पड़ा है अकाउंट में बहुत सारा, लेकिन फिर भी चाहत और है, क्रेविंग और है। तो ये वही हालत है जिसके पास पैसा नहीं है, इसके पास कमी है, तो इसके पास भी कमी है। हो सकता है 100 करोड़ हो उसके अकाउंट में, लेकिन अभी और चाहते तो अभी भी कमी है। और जिसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है वो भी कमी है। तो दोनों एक ही लेवल पे आ गए। तो दोनों ही बात सही है ना। पैसे की कमी ये भी सभी बुराई की जड़ है, और पैसे का मोह ये भी सभी बुराई की जड़ है। लेकिन पैसे को, मनी को वहाँ पर रख देना जहाँ पर उसकी जगह है, ये बहुत ही कम लोग होते हैं। 90% तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, तो वो बुराई है। लेकिन पैसे का मोह वो भी इससे भी बड़ी बुराई है, क्योंकि पैसे की कमी से तो फिर भी बंदा मेहनत करने की कोशिश करेगा, अपने आप को कैपेबल बनाने की कोशिश करेगा कि मैं और मनी को क्रिएट कर सकूं और मनी को पा सकूं। लेकिन जिसको मिल चुका है उतना, वो फिर भी भाग रहा है, तो फिर तो एंडलेस है। वो मरने के बाद भी वो लगा ही रहेगा उस काम में। ये चीज़ है, अपने आप के लिए डिफ़ाइन करना होगा कि कितनी मनी मेरे लिए इनफ है फॉर सर्वाइवल, फॉर एनीथिंग व्हाट आई डू इन माई लाइफ, इन माई फ्यूचर, इन माई फैमिली, in my food, in my hobbies, whatever you do in your life, you must clear in your mind what's the important for me. I think this was enough for today and I hope आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये रॉबर्ट कियोसाकी है जो कि मेरे फेवरेट हैं, और इनकी बुक की हम डिस्कशन करेंगे अपने दूसरे चैनल पे, बुक डैमिक पे। तो वो भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।